हाय गाइस, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ऑन आईएलडी फॉर कैंटिलीवर बीम। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आज हम सीखेंगे कि किसी कैंटिलीवर बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स कैसे ड्रा करेंगे। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से हमारे पास, ड्रा द इन्फ्लुएंस लाइन्स फॉर वर्टिकल रिएक्शंस एंड मोमेंट रिएक्शंस एट सपोर्ट ए। क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है तो फिक्स्ड एंड पे हमारे पास 3 काइंड ऑफ रिएक्शंस लगते हैं। एक्स एक्स पे जो रिएक्शन लगता है वो 0 है, क्योंकि एक्स एक्स पे यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक ही वर्टिकल रिएक्शन होगा और एक मोमेंट रिएक्शन होगा। इन दोनों के लिए हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स ड्रा करना है। एंड शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे अपना सेक्शन कट करके यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस और बेंडिंग मोमेंट्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीम का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। यहां पे हमारे पास 3 रिएक्शंस लग रहे हैं, एक ए वाई है, एक ए एक्स है जो कि फिलहाल 0 है, और यहां पे एक मोमेंट रिएक्शन लग रहा है एम ए। अब प्रोसेस वही है कि हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड दिस इज पॉइंट सी। तो हम एक यूनिट लोड उठाएंगे, पॉइंट ए से उसे मूव करवाएंगे पॉइंट सी की तरफ। फॉर अ मोमेंट हम क्या कहते हैं कि जो यूनिट लोड है वो यहां पर है, मींस यहां से इसका डिस्टेंस x के बराबर है। सो टू फाइंड ए वाई, टेकिंग दैट समेशन ऑफ एफ वाई फोर्सेज इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। सो ए की रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है ए वाई, एंड यूनिट लोड डाउनवर्ड लग रहा है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड ए वाई इज इक्वल टू 1। सो ए वाई किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब हम मोमेंट रिएक्शन एम ए को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ए की मोमेंट रिएक्शन है तो यहां पर कैंटिलीवर बीम पे जितना लोडिंग होगा उस लोडिंग की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वही हमारे पास एम ए के बराबर होगा। सो एम ए यहां पे क्लॉकवाइज लग रहा है तो माइनस का एम ए, एंड यूनिट लोड हमारे पास x डिस्टेंस पे लग रहा है तो 1 इंटू एक्स, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसी वजह से ये माइनस में होगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो एम ए इज इक्वल टू एक्स एंड एम ए इज इक्वल टू माइनस का x। सो इस केस में एम ए हमारे पास माइनस एक्स के बराबर। अब जैसे ही आपने रिएक्शंस फाइंड आउट किया तो अब आप अलग अलग इनके लिए आईएलडी ड्रा कर सकते हो। सो अब हम ए वाई को देखेंगे कि जब यूनिट लोड इस पेन पे मूव करेगा तो ए वाई का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो फिर से हमने आईएलडी फॉर रिएक्शन ए वाई, आईएलडी फॉर ए वाई, तो स्पेन हमने ड्रा किया, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था एंड दिस इज पॉइंट सी, और यहां पे ए वाई को लिया और यहां पर एक्स पे यहां पर हमने एक्स को लिया। सो ए वाई इज इक्वल टू 1। ए वाई का फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ए वाई इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इसको चेक करते हैं कि यूनिट लोड जब पॉइंट ए के ऊपर होता है तब ए वाई का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो एक्स ए नहीं, एक्स पे ये फंक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट होगा। ए वाई पे क्या होगा, जब यूनिट लोड फिक्स्ड एंड पे है, रिएक्शन ए वाई के ऊपर है, तब ए वाई का रिस्पॉन्स क्या होगा, मैक्सिमम 1.0 के बराबर होगा। फिर हमने यूनिट लोड को मूव करवाया बी के ऊपर 3 मीटर पर, तो तब भी ए वाई हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहां पर भी ये मैक्सिमम होगा 1.0। फिर हमने यूनिट लोड को मूव करवाया सी के ऊपर लाया, तब भी हमारे पास ए वाई किसके बराबर था, 1 के बराबर था। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आईएलडी फॉर ए वाई इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंसेप्ट क्या है कि चूंकि हमारे पास ए वाई वर्टिकल रिएक्शन एक ही है तो जिस तरह का भी लोडिंग आप करोगे इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर वो सारा का सारा लोड ए वाई सपोर्ट करेगा, कोई और रिएक्शन है ही नहीं। तो जहां पे भी आप अपना यूनिट लोड पुट करो
वो सारा का सारा यूनिट लोड कौन AY सपोर्ट करेगा, तो इस वजह से AY की जो रिस्पॉन्स है वो कांस्टेंट है। नाउ फॉर ILD फॉर मोमेंट रिएक्शन MA, अब हम MA को देखते हैं। MA का फंक्शन क्या है, MA इज इक्वल टू माइनस का x। तो हम फिर से अपना स्पेन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है एंड दिस पॉइंट C, और y एक्सिस पे हमने लिया है MA को एंड दिस इज x एक्सिस। So when the unit load is at fixed end at point A, the distance is 0. So MA is equal to minus का 0. It means equal to 0. तो ये हमारे पास माइनस का MA है। तो जब यूनिट लोड पॉइंट A के ऊपर था तब MA 0 था। फिर MA इज इक्वल टू माइनस का x एंड यूनिट लोड मूव करके 3 मीटर पे चला गया, B पॉइंट पे है, यूनिट लोड B पॉइंट के ऊपर है, तो डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है। सो MA इज इक्वल टू माइनस का 3। जब यूनिट लोड B के ऊपर है तब MA रिएक्शन का रिस्पॉन्स -3 के बराबर है। फिर हमने यूनिट लोड को मूव करके C के ऊपर लाया। अब स्पेन का जो लेंथ है वो टोटल लेंथ है 8 मीटर। तो इस इक्वेशन में जब आप x की जगह पे 8 पुट करोगे ये -8 बन जाएगा और इस वक्त MA का रिस्पॉन्स -8 के बराबर होगा। So this is negative and this is influence line diagrams for MA is equal to minus का x. So कुछ इस तरीके से मोमेंट रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेप क्लियर हो गया। हमने मोमेंट रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन दोनों के लिए ILD ड्रा किया है। अब शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर शेयर स्ट्रेसेस चूंकि एंड्स पे नहीं होते, स्पेन के किसी क्रॉस सेक्शन पे होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीम का क्रॉस सेक्शन एट B पॉइंट पे कट करेंगे, क्योंकि सवाल में हमें बताया गया है। तो ये वाला पोर्शन यहां पर आ गया, क्योंकि हमने लेफ्ट से सेक्शन को कट किया है तो ये SB यहां पर डाउनवर्ड होगा और यहां पर 3 रिएक्शंस लग रहे हैं, AY अपवर्ड मोमेंट रिएक्शन, एंड जो दूसरा सेगमेंट है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा। ये फ्री एंड है, यहां पे SB अपवर्ड लगेगा। अब हम बारी बारी देखते हैं, SB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास सेगमेंट AB है एंड दिस इज सेगमेंट BC। अब हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि जो हमारा यूनिट लोड है फॉर अ मोमेंट वो सेगमेंट AB के दरमियान में है, तो इस वक्त SB किसके बराबर होगा। सो टेकिंग फॉर सेगमेंट AB, फॉर सेगमेंट AB समीशन ऑफ Fy फोर्स इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो AY हमारे पास अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, एंड यूनिट लोड डाउनवर्ड लग रहा है माइनस का 1 एंड SB भी डाउन लग रहा है, तो माइनस का SB इज इक्वल टू 0। सो SB इज इक्वल टू AY माइनस का 1। AY अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट वाज 1। सो SB इज इक्वल टू 1 माइनस का 1, SB इज इक्वल टू 0। सो फॉर सेगमेंट AB द shear stresses at B are equal to 0। अब हम लेट करते हैं कि जो हमारा यूनिट लोड है वो यहां से मूव करके सेगमेंट BC में चला गया, सेगमेंट BC में है। तो फॉर सेगमेंट BC द समीशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ Fy फोर्स इक्वल टू 0 फॉर पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। SB अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, यूनिट लोड डाउनवर्ड लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया, इज इक्वल टू 0 एंड SB इज इक्वल टू 1। सो द शेयर स्ट्रेसेस when the unit load is in segment BC is equal to 1। so अब कब हमारे पास जो शेयर स्ट्रेसेस है वो 0 के बराबर होंगे और कब हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस 1 के बराबर होंगे। सो SB इज इक्वल टू 1
व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन when x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 3। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे पास जो शेयर स्ट्रेसेस है वो 0 के बराबर होंगे एंड द शेयर स्ट्रेसेस आर इक्वल टू 1 when the x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 8 total span। So अब हम ड्रा करेंगे ILD फॉर शेयर स्ट्रेसेस। तो इसके लिए अगेन हमें सेगमेंट लेना पड़ेगा, हमें अपना स्पेन लेना पड़ेगा। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड दिस इज पॉइंट सी। सो अब हम क्या कहते हैं, अब यूनिट लोड को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पुट करते हैं और देखते हैं कि शेयर स्ट्रेसेस कहाँ पे किस तरह एक्ट करेंगे। तो लेट अस फॉर अ मोमेंट जो हमारे पास यूनिट लोड है वो पॉइंट ए के ऊपर है, तो डिस्टेंस हमारे पास 0 है। 0 किस सेगमेंट में आ रहा है, ए बी के सेगमेंट में आ रहा है। सो एस बी फॉर सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 0। तो इस वक्त हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। फिर हमारे पास यूनिट लोड मूव करेगा पॉइंट बी पर, एग्जैक्ट पॉइंट बी के ऊपर नहीं है, लेफ्ट से पॉइंट बी को अप्रोच कर रहा है। तो जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो हम यूज करेंगे सेगमेंट ए बी एंड फॉर सेगमेंट ए बी शेयर स्ट्रेसेस एट बी इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहां पे 0 आ गया। फिर हम कहते हैं जो हमारा यूनिट लोड है वो मूव करके पॉइंट बी के राइट से पॉइंट बी को अप्रोच कर रहा है, मींस एग्जैक्ट बी के ऊपर नहीं है लेकिन राइट से बी को अप्रोच कर रहा है। तो इस वक्त वो सेगमेंट बीसी में आ रहा है एंड फॉर सेगमेंट बीसी द शेयर स्ट्रेसेस एट बी आर इक्वल टू 1। सो ये यहां पर चला जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं कि द यूनिट लोड मूव्स टू पॉइंट सी। सो 8 मीटर है और या फिर से हमारे पास सेगमेंट बीसी में है, तो फॉर सेगमेंट बीसी द शेयर स्ट्रेसेस आर इक्वल टू 1। तो ये फिर से यहां पर आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, this is positive, this is SB is equal to 0 for segment AB and SB is equal to 1 for segment BC. So this is the influence line diagrams for shear stresses at B। कि बेंडिंग मोमेंट के लिए फॉर कैंटिलीवर बीम ILD कैसे ड्रा करते हैं। तो इसके लिए अगेन हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे इस बीम का। सो यहां पे रिएक्शन AY लग रहा है और यहां पे मोमेंट रिएक्शन MA लग रहा है एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। सो मोमेंट के लिए अगेन हमें B पे सेक्शन कट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फॉर अ मोमेंट जो हमारे पास यूनिट लोड है वो यहां पर है इन सेगमेंट ए बी और इसका ए पॉइंट से डिस्टेंस x के बराबर है। तो सेक्शन हमने यहां से कट कर दिया पॉइंट बी पर, लेफ्ट से कट किया है यहां पे एम ए बी एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और सेक्शन से यूनिट लोड का जो डिस्टेंस है दैट इज टोटल डिस्टेंस हमारे पास 3 के बराबर है। तो 3 में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस x निकाल दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, 3 माइनस x के बराबर है। So for segment AB, the summation of moments at B is equal to 0, anti-clockwise positive and clockwise negative। MAB anti-clockwise लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया। यूनिट लोड जिसका सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 माइनस x के बराबर है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो 3 माइनस एक्स प्लस में लिया एंड एम ए क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको माइनस में लिया एंड यहां पे रिएक्शन जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेक्शन से 3 है तो 3AY एंड माइनस 3AY क्योंकि क्लॉकवाइज लग रहा है इज इक्वल टू 0। सो एम ए बी प्लस का 3 माइनस का x माइनस एम ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है दैट इज एम ए इज इक्वल टू माइनस का x एंड AY इज इक्वल टू 1। सो यहां पे
एम ए की जगह पे माइनस एक्स पुट किया एंड 3 एंड ए वाई की जगह पे 1 पुट किया इज इक्वल टू 0। सो एम ए बी प्लस का 3 माइनस का एक्स प्लस का एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गए। सो एम ए बी इज इक्वल टू 0 फॉर सेगमेंट ए बी, एम ए बी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारा यूनिट लोड है वो मूव करके सेगमेंट बी सी पे चला गया और यहां पर है, तो यहां से इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x। अब यहां पे रिमेंबर करना कि यहां पर भी हम अपना डिस्टेंस a से ही लेंगे, फॉर सेगमेंट बी सी भी हम a से लेंगे ना कि क्रॉस सेक्शन से। सो यहां पे हमने सेक्शन कट कर दिया, चूंकि हमने सेक्शन को राइट से कट किया है फॉर सेगमेंट बी सी, तो यहां पे मोमेंट एम बी सी क्लॉकवाइज लगेगा और यूनिट लोड यहां पर है। अब यूनिट लोड का सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस x है, अगर मैं x में से 3 वाला डिस्टेंस निकाल दूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास x माइनस 3 के बराबर है। तो मैंने सेगमेंट बी सी लिया, आप सेगमेंट ए बी को भी ले सकते हो, यहां पर आप सेगमेंट ए बी ले सकते हो और सेगमेंट बी सी भी ले सकते हो। तो फॉर सेगमेंट बी सी, फॉर सेगमेंट BC, the summation of moments at B is equal to 0 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, माइनस का MAB क्लॉकवाइज लग रहा है एंड यूनिट लोड जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x माइनस 3 के बराबर है, तो 1 इंटू एक्स माइनस 3, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको माइनस में लिया। सो माइनस का MAB माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 एंड MAB इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3। माइनस उस तरफ शिफ्ट किया तो माइनस का x प्लस का 3 के बराबर आ गया। सो एम बी सी हमारे पास माइनस एक्स प्लस 3 के बराबर है। सो एम ए मोमेंट एट बी दो वैल्यूज दे रहा है, एक 0 है फॉर सेगमेंट ए बी, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो x की वैल्यूज है दैट आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3। फॉर सेगमेंट ए बी 0 या 3 आप ले सकते हो, उस वक्त आपके पास मोमेंट एट बी 0 के बराबर है एंड मोमेंट एट बी इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 8। फॉर सेगमेंट बी सी आप 3 या 8 या इसके दरमियान कोई भी नंबर उठाओगे तो उस वक्त आपने ये वाला इक्वेशन यूज करना है। सो नाउ इट इज टाइम टू ड्रा ILD। ILD के लिए अगेन हम अपना पेन लेंगे, ये हमारे पास पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी, और यहां पे हमने मोमेंट लिया है, दिस इज माइनस एम ए एंड दिस इज प्लस एम बी। So when the unit load is at fixed end at point A, the distance is 0 and the unit load is in segment AB and for segment AB the moment is 0. So इस केस में हमारे पास मोमेंट 0 के बराबर होगा। फिर हम क्या कहते हैं, जो यूनिट लोड है वो लेफ्ट से B को अप्रोच कर रहे हैं तो सेगमेंट AB के अंदर आ रहा है। फॉर सेगमेंट AB मोमेंट इक्वल टू 0, तो अगेन B पे मोमेंट 0 होगा। फिर हम कहते हैं यूनिट लोड मूव करके B से थोड़ा आगे है, मींस राइट से B को अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट B के ऊपर नहीं है। तो जब राइट से अप्रोच कर रहा है वो सेगमेंट BC के अंदर है। फॉर सेगमेंट BC द फंक्शन इज MBC इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3। तो BC पर डिस्टेंस हमारे पास जब राइट से B को अप्रोच कर रहा है, B का डिस्टेंस 3 के बराबर है, तो इस इक्वेशन में मैंने 3 पुट कर दिया x की जगह पर, तो दिस इक्वल टू 0। तो B से B जब आपका यूनिट लोड जब B को राइट से अप्रोच कर रहा है तब भी आपके पास मोमेंट 0 के बराबर। फिर हम कहते हैं यूनिट लोड मूव करके C के ऊपर चला गया, अब हमारे पास डिस्टेंस 8 के बराबर है। तो इस इक्वेशन में जब x की जगह पे आप 8 पुट करोगे तो -5 के बराबर है। तो एट C इट इज -5.0
सो मोमेंट कुछ इस ILD फॉर मोमेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा. नाउ दिस इज नेगेटिव मोमेंट. दिस इज फॉर MBC एंड एयर MB इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3 एंड फॉर दिस MB इज इक्वल टू 0 फॉर सेगमेंट AB फॉर सेगमेंट BC. सो कुछ इस तरीके से हम ILD ड्रा करते हैं फॉर शेयर स्ट्रेसेस, बेंडिंग मोमेंट्स एंड रिएक्शंस फॉर कैंटिलीवर बीम. सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एग्जांपल. फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए हम ILD ड्रा करेंगे. तो इसमें अल्लाह हाफिज़.